नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रोटीन के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जिसका यूज करके हम फिट रह सकते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपना हेल्थ भी सही रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला बेसिक तो ये है कि जब भी आपको प्रोटीन की जो भी आपको ज़रूरत है, तो अपने बॉडी के हिसाब से अगर आप नॉर्मली आप एक्सरसाइज करते थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपना एक्सरसाइज आप ज़्यादा जिम उम नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको नॉर्मली अपने वेट के हिसाब से पर ग्राम मतलब प्रोटीन चाहिए। जैसे आपका वज़न मान लीजिए 60 केजी है, तो 60 केजी के लिए 60 ग्राम प्रोटीन आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग आप करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें वेट उठाना होता है, हैवी वेट लेना होता है, तो उसके लिए 1 ग्राम की जगह 1.5 ग्राम का पर केजी के हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। पहला सोर्स ये है कि अंडा, जो कि एक अंडा में लगभग 6 ग्राम का प्रोटीन होता है। दूसरा हो गया सोयाबीन। सोयाबीन जो है कि एक अगर 100 ग्राम सोयाबीन का अगर आप डेली सेवन करें तो उस 100 ग्राम में लगभग 55 से 60 ग्राम का प्रोटीन होता है। ये दो दो सोर्सेज हो गए। तीसरा सोर्स है हमारा कि जैसे चना हो गया और मूंग हो गया, जिसको कि भिगो के हम लोग खाते हैं। उसके बाद बहुत सारी दालें हैं, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, ये सब दालें हैं। राजमा हो गया। तो ये जो भी हमारे दाल हैं, इन सब का सेवन करने से होता क्या है कि 100 ग्राम का अगर आप यूज कर रहे हैं, 100 ग्राम दाल और चना ये सब यूज कर रहे हैं, तो लगभग 27 से 28 ग्राम आपको प्रोटीन इसमें अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद आता है पनीर। पनीर अगर 100 ग्राम हम यूज कर रहे हैं तो लगभग 28 से 30 ग्राम का प्रोटीन उसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है हमारा दूध। दूध में अगर हम 100 ग्राम अगर 500 ml हम दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें लगभग 30 से 35 ग्राम का प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के साथ साथ इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम का भी मात्रा होता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और दूध जो है, दूध का सेवन करने का सबसे बेहतरीन जो समय है वो रात को खाना खाने के बाद का समय है और सोने से 1 घंटे पहले का। तो प्रयास ये करें कि आप इन प्रोटीन के सोर्सेज का सेवन करें और जो भी आपके बाहर में डिब्बे में बंद आपको प्रोटीन जो मिलता है, पाउडर मिलता है, उसका सेवन ना करें, उससे बचें। और इसके बाद आता है आपको एक पिस्ता बादाम होता है। पिस्ता बादाम जो होता है लगभग 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम के आसपास का प्रोटीन होता है। तो वो भी अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो सुबह में 4 से 5 भिगो के और पानी में, और सुबह में उसका ब्रश करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको नॉन वेज में अगर चलें तो मछली आता है। मछली आता है जिसमें कि लगभग 100 ग्राम अगर हम यूज करते हैं तो 25 से 28 ग्राम के आसपास का उसमें प्रोटीन होता है। और उसके साथ साथ बहुत ही गुड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो आप मछली का अगर यूज करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन में अगर जाएं तो आपको चिकन आपको अच्छा रहेगा। और चिकन में भी चिकन का ब्रेस्ट जो होता है, चिकन का सीना जिसको बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में होती है। और वो भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। आप उसका सेवन जितना बढ़िया से करिएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक होता है। प्रयास ये करें कि ज़्यादा उसको मसालेदार ना बनाएं। अगर ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं तो उसमें से प्रोटीन का जो मात्रा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और आपके लिए कम फ़ायदेमंद होता है। एक पीनट होता है। पीनट जो है कि आप उसका यूज तभी करें जबकि आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ना हो, आपको फैट की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो होता है, पीनट में प्रोटीन तो होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ
भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी ज़्यादा होता है। तो पीनट का सेवन आप कम करें। अगर प्रोटीन का अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फैट का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में पीनट का सेवन कम करें। और इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज में आ जाएगा आपको जो भी सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रोकली आता है, ब्रोकली जो हरा गोभी जिसको बोलते हैं उस तरीके का होता है। और आप शकरकंदी आप यूज कर सकते हैं। आप आलू जो है बॉयल किया हुआ आलू का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है कि फाइबर, ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में देती हैं। इन चीज़ों का सेवन करें, नेचुरल हैं और शरीर के लिए लाभदायक हैं और आपको बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगी, आपका हेल्थ सही रखने में भी हेल्प करेगी। तो इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।